अरे फखरुल, खबर सुनी? पूरे पाकिस्तान में एक अलग ही अभिषेक 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 नाम की जो है हो हल्ला मचा रखी है मोहतरमाओं ने, खास करके तलाक पे तलाक हो जा रहे हैं और हॉस्पिटलों में ये चल रहा है कि हमारे लौंडे का नाम अभिषेक रखो। मौलाना जो है भड़के हुए हैं, पूरी कौम भड़की हुई। क्या ये गलत नहीं जफीर, पागलपंती तो है ही है, बिल्कुल पागलपंती है। और ये मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अपने चचा गफ्फार मियाँ ने 7वीं निकाह करी, उनकी बेगम हनीमून से वापस आई हैं और क्या कह रही हैं चचा और चाची के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके बारे में मैं तुमसे बता भी नहीं सकता। क्या हो गया ऐसा? और बात भाई अभिषेक को लेकर के, उसी अभिषेक को लेकर के है जो अभी अभी पूरे पाकिस्तान को शेक कर चुका है। कल के मैच में जिस तरीके इसने 35 गेंदों में 84 रन ठोका है, समझ रहे हो? हाँ, मैं बता रहा हूं। चाची जान कहती हैं कि हमारे लड़के का नाम जो है हम अभिषेक रखेंगे। गफ्फार मियाँ का गुस्सा 7वें आसमान पे, भाई ऐसे कैसे हम हिंदू नाम रख ले? हराम है, हिंदू नाम हम कैसे रख लें? तो मौलवी जसरूल अल गफ्फारी ने कहा कि एक उपाय है। अगर जिद इसी बात की है कि अभिषेक ही नाम रखना है अपने लौंडे का, तो आप अपना नाम उसके पीछे जोड़ दें। मतलब अभिषेक गफ्फार खान उसका नाम रख दें, तो इस तरीके से आपकी भी इज्जत बच जाएगी और आपकी बेगम जो है, जो ख्वाहिशें पाल रखी हैं कि अभिषेक ही उनके घर में आए। और ये मामला इस कदर से बढ़ता जा रहा है कि अभी एक रिश्ता टूटता हुआ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। जाफरीन अंसारी की बिटिया जो है, उसकी शादी वादी बिल्कुल तय हो चुकी थी और ठीक ऐन मौके पर जब कबूल है मौलवी साहब ने पूछा उनकी बेटी नाजरीन से, तो कहने लगी कि कबूल तभी होगा जब ये अपना नाम अभिषेक बताए। मजाक चल रहा है। इस अभिषेक के आतंक ने पूरे पाकिस्तानियों को डराने की बजाय दीवाना बना दिया। भूल गए, हम कह रहे थे आगा जी हमें 7 का मैच चाहिए, यही अभिषेक पेल गया हमें। आगा जी हमें 14 का मैच चाहिए, यही अभिषेक पेल गया। आगा जी 21 का मैच चाहिए, फिर से यही अभिषेक पेल गया। आगा जी 28 का चाहिए, फिर पेल गया। आगा जी इस तरीके से आगा जी भागा जी हो गए, हमारा निकल गए धागा जी। समझ रहे हो? यह अभिषेक पहले गेंद में हमारे प्रीमियम बॉलर शाहीन आफरीदी को जिस तरीके से पेला, वो लौंडा अभी तक कॉन्फिडेंस पे वापस नहीं आ पा रहा है। बीबीएल में बिग बांस लीग, हाँ बांसी हुआ है हमारे प्लेयर्स का। और क्या, आज बाबर आजम को भी वहां से निकाल दिया। रिजवान को तो कब का रिटायर है, इधर आओ निकलो, हो चुका था। रही खसी बशर जो भी है, इस तरीके से बेखौफ अंदाज में अभिषेक। अच्छा, वजीर आजम हर छक्के पे 8 तो छक्के मारे हैं इसने, 5 चौके मारे हैं। सीधा सा मैथ है, खुदा के इंतजाम से अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो 8 छक्के 48, अब 5 चौके 20, 68 रन तो इसने खड़े पेल दिया। मैं वजीर आजम को कह रहा हूं कि वजीर आजम उसने खड़े 68 पेल दिया। भाभी जान मुस्कुरा रही, शरीफ घर की मोहतरमा इन बातों में मुस्कुराती है। और तो और बीच में कमेंट मार रही है, जब छक्के पड़ रहे हैं, जब चौके पड़ रहे हैं। है अभिषेक क्या मारा है, क्या शॉट है। लेकिन भाभी जिस अंदाज में कह रही थी, मैं खुद ही ख्याली पुलाव पकाने लग गया, एक अलग ही, समझ रहे हो ना जफीर। लेकिन वजीर आजम फिर खांसते हुए बोले, तुम अंदर जाओ, जाके चाय बनाओ। हमने अपने घरों में ही नमक हराम पाल रखा, वजीर आजम ने अगली बात ये कही। और ये सही गलत क्या कहा है वजीर आजम ने। उनकी बाबासीर का दर्द इस कदर बढ़ता जा रहा था, हर छक्के पे ऐसा लग रहा था कि बॉल डायरेक्ट उनके पिछवाड़े पे अटैक कर रही थी। बाबासीर के अटैक के बीच में वो कराहते हुए बोले कि फखरुल, क्या लगता है हम इस बार वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उन्होंने कहा, जब तक ये अभिषेक नाम का खौफ है तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता।
कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, मन ही मन मैंने रख लिया। मैंने कहा वजीर आजम जब तक आप जिंदा हैं ये ख्वाहिश शायद ही आपकी पूरी हो। सच बोलना भी जरूरी था। वजीर आजम बोले बिल्कुल सही कह रहे हो फखरू, इसीलिए तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अंग्रेजी उन्होंने बोल करके धीरे से अपना पिछवाड़ा खुजाने लगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात जो एक अव्वल दर्जे से छूट कर गई, रही कसी बचर रही कसी बसर, ऐसा ही कुछ है, रिंकू सिंह। अरे अगला बंदा पेल गया इतना, तुम्हें क्या जबरदस्ती, क्या जल्दी मची है, क्या चुल्लू मची है, ले धड़ाम ले हराम ले भड़ाम हैं। जब तक न माने टिंकू जिया पेलेंगे हमरे रिंकू भैया, ये चल रहा था वहां पे। ले धोए ले तोड़ू ले मोरू, 20 गेंदों में 46 रन मार गया ये लौंडा। मजाक चल रहा है यहाँ पे, हर कोई पहले जा रहा है। न्यूजीलैंड अपनी जमीन तलाश रही है। न्यूजीलैंड का एक लेवल ऐसा आ गया कि इंडिया के सामने खड़े होकर के ये कहने लगे भाई वनडे में 2-1 से गलती से हम जीत गए, माफ कर दो। ये चल रहा था वहां पे। वजीर आजम कह रहे हैं ये रिवेंज चल रहा है, ये गलत चल रहा है। आईसीसी तक मेरी ये बात पहुंचाओ फखरू, कहो आईसीसी से कि हमारा कोई भी मैच इंडिया के साथ संडे ना रखा जाए, और संडे अगर रखा जाए तो अभिषेक शर्मा से ओपनिंग ना कराया जाए, क्योंकि मोरल लेवल पे ये बॉलरों की कॉन्फिडेंस लेवल पे हमला कर रहा है, जो सही भी है। कई बॉलर जो हैं रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर चुके हैं। किसी सिस्टम से खेल होना चाहिए, नहीं हो रहा है। और न्यूजीलैंड जो है 238 रन के जवाब में जब उतरी है, पेल दी गई है, 190 पे ऑल आउट हो गई। अच्छा सुनो, ये अलग चल रहा है यहां पे। वरुण चक्रवर्ती और बुमराह क्या कंप्लेन कर रहे हैं, ये हमसे बॉलिंग करवा लेते हो, हमको तो बैटिंग मिलवे नहीं करता, इन लोगों को बैटिंग नहीं मिली, इसकी शिकायत कर रहे हैं। हमसे बॉलिंग करवा लेते हैं, हमको बैटिंग नहीं मिलता है। ये चल रहा है इनका, आपस में इनकी चल रही है। खैर यही है कि मिला जुला करके पेल दिए गए न्यूजीलैंड वाले वर्ल्ड कप के हादसे को लेकर के। नहीं, बांग्लादेश बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसे ही है, इसको कौन सुनता है। होम हुआ नहीं खेलेगा, हम हुआ नहीं जाएगा। आईसीसी बोला तुम हुआ करते रहो, जाओ आप जाओ, निकलो, तुम्हारा जरूरत है नहीं। बांग्लादेश वाले अब सोच रहे हैं ब्रॉडकास्ट अलग, ब्रॉडकास्टर जो है सर फोड़ रहे हैं, और बांग्लादेशी फैन समझ नहीं पा रहे हैं। इधर देशभक्ति भी आ रही है, इधर क्रिकेट भी आ रहा है, तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे करे क्या। वजीर आजम जो है बहुत देर तक मनाने में लगे रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाकी ये है ओवर ड्यू जफीर, जैसे ही कोई न्यूज आती है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओवर ड्यू बहुत कुछ चल रहा है, ओवर ड्यू।